Welcome everyone to the Wake Up Call, India's first unlock mindset call, where you get so many information about the morning routine, about the mindset, about every single thing, about the spirituality, and lots of things where you can improve yourself, enhance your lifestyle, enhance, innovate, inspire, and impact every single one's life as well as your life. This is the call where you can transform yourself from basics to advance, and you get the level what you really want in your life. So today's topic is how your mind controls your results. I'm gonna break through every single thing. All right, I'm starting with a low level. When we are born, our mental faculties, जो हमारे parents का mindset था, वो बिकॉज एवरी सिंगल थिंग हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है. हमारा जो भी जिस तरीके से हम लोग बड़े हुए थे, हम कैसे रहते थे, खाते थे, पीते थे, हमारे आसपास का माइंडसेट कैसा था, वो सारी चीजें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है. तो लेट्स स्टार्ट, वहां से स्टार्ट करते हैं. आई यू रेडी गाइस? ओके, दैट्स कूल. लेट्स स्टार्ट विद दैट. एक्चुअली में देखो क्या होता है, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है. माइंड इज नॉट अबाउट कि आज मैंने सीखा, जो भी मैंने किया, वो सारी चीजें आज ही हो जाएगी. नॉट लाइक दैट. हर चीज का एक प्रोसेस होता है, बेसिक्स होते हैं हर चीज के, और हर चीज का एक टाइमिंग होता है. वो उसी टाइम पे वो चीजें हो रही होती है. अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, जब हम लोगों ने बोर्न हुए थे, ठीक है, हम लोगों ने जन्म लिया था, तब उस टाइम की जो चीजें थी वो किस तरीके से थी, हमारे माइंड पे वो इफेक्ट डालती है. जिस तरीके के हम पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ रहे, जिस तरीके की हम फैमिली के साथ रहे, ठीक है. आपने मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं. जिस तरीके के हमारे पेरेंट्स होते हैं, जिस टाइप से वो, अभी वो उनकी भी गलती नहीं है, वो ऐसे एनवायरमेंट में हुए, ठीक है. कई लोगों का एनवायरमेंट होता है कि वो बहुत ज्यादा हर चीज पे झगड़ा वगैरह करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उनमें बहस होना स्टार्ट हो जाती है. तो वो चीज हमारे माइंड को इफेक्ट करती है इनडायरेक्टली. वो जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक पैराडाइम बन जाता है. ठीक है, पैराडाइम क्या होता है? एक हैबिचुअल बिहेवियर्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो रूटीन, एक हैबिट्स ही बोल सकते हैं हम उसको, पैराडाइम. और जो पैराडाइम होता है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस के साथ बनता है. एक दिन में ये बिल्ड नहीं होता है. इट्स टेक सो मेनी आवर्स, सो मेनी वीक्स, सो मेनी मंथ्स, ठीक है, उसको बिल्ड होने में लगते हैं. तो जो हमारा पास्ट पैराडाइम है, सबसे पहले हम लोगों के पास जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, रिसेंटली, अगर आप जिस भी लेवल पे हो, वट एवर लेवल यू डू फैमिली यू आर, तो सबसे पहले जाओ अपने पास्ट में चेकआउट करो कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, उन्होंने उस टाइम जब उन्होंने अपने बोर्न हुए थे, उस टाइम की सिचुएशंस कैसी थी, जब आप पैदा हुए थे, वो भी आप इफेक्ट कर रही होती है हमारी लाइफ स्टाइल को. तो उस टाइम जब वो हुए थे तब कैसे थे, उसके बाद उनके पेरेंट्स का अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं. 90, मतलब 80 to 90% हम भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम उसी सिचुएशन में बड़े हुए हैं. फिर वो देखो कि उनकी इंटेंशन क्या थी हमारे लिए, कि वो हम लोगों को कहाँ देखना चाहते थे. मोस्ट ऑफ पेरेंट्स वांट कि एक अच्छी सी जॉब लग जाए, या फिर एक अच्छा सा वेल सेटल्ड हो जाए, इस तरीके का, कि ठीक है ऐसा कुछ कुछ हो जाए उनके साथ, जिससे वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम उनकी या सैलरी उनकी आ रही हो. पेरेंट्स वांट दैट थिंग इजीली, ठीक है. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी जगह पे जाए जिसको उसको स्ट्रगल फेस करना पड़े, जिसमें उसको फेलियर्स मिले, जिसमें उसको रिजेक्शन मिले. दे डिड नॉट वांट दैट थिंग. उनके साथ जो उनकी लाइफ में हुआ था, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है. मैं दो एग्जांपल बताती हूँ, एक बिजनेसमैन की सोच के बारे में बताती हूँ, और एक जो जॉब पर्सन है उसकी सोच के बारे में बताती हूँ. उनकी परवरिश किस तरीके से हुई होती है. जैसे उनके घर में कोई बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे लेबल लगा दिया जाता है कि ये बड़ा होके ये बनेगा. आफ्टर 2 to 3 days, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपेंड, बट इट्स हैपेंड, द इंडियन माइंडसेट, ठीक है. उस पे लेबल लगा दिया जाता है कि ये बनेगा, ठीक है. अभी क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स की बात करती हूँ. उन्होंने जो भी वर्क किया, अगर मान लो वो मेरे पेरेंट्स की गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते, तो उन्होंने क्या किया, वो बोर्न हुए उस सिचुएशन में, उन्होंने चारों तरफ देखा, अपने आप को 12th तक स्टडीज में लगाया रखा. स्टडीज के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर कंपटीशन की तैयारी की, फिर गवर्नमेंट जॉब हासिल की. तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से अपने आप को उस जो भी इन्वायरमेंट था, बट उनका था कि उनको एक क्रिकेट में जाना है,
ठीक है, फुटबॉलर बनना है, जो भी XYZ जो भी उनका था एम्बिशंस, तो उनकी ठीक है वो बनना है, लेकिन उनका बिलीव लेवल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसको डे बाय डे जैसे जैसे वो बड़े हुए, जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका बिलीव लेवल को कम कर दिया गया कि नहीं ये सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, ये चीजें ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक चीज हो सकती है सोसाइटी में कि आप 12th तक पढ़ो, फिर ग्रेजुएशन फाइट करो, ग्रेजुएशन फाइट करने के लिए कंपटीशन की तैयारी करो, फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ और फिक्स हो जाओ, अपने आप को 9 to 5 फिक्स कर लो। अगर आपका पोटेंशियल ज्यादा है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अभी सेफ एंड सिक्योर लाइफ जी रहे हो, और अगर आपका पोटेंशियल कम है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने बॉस के ताने सुन रहे हो। ठीक है, तो ये माइंडसेट हमारा होता है, वो सोचते हैं कि ये बहुत बहुत अच्छी लाइफ है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे कैन नॉट एबल टू सीन द अनसीन जो इस दुनिया में हो रहा है, क्योंकि वो वहां तक रीच नहीं कर पाए। इज इट? या फिर उनके सराउंडिंग्स में ऐसा कोई नहीं है जो उनको उस लेवल तक सोचने पे मजबूर करे। नॉट एट ऑल। तो वो रिफ्लेक्शन ही हमारे ऊपर आता है। जब उनकी सराउंडिंग्स में ऐसा कोई नहीं है तो बहुत कम चांस होगा कि हमको ऐसी सराउंडिंग्स मिले। अगर हम खुद बिल्ड कर पाते हैं तो वो अलग बात है, अदरवाइज हमें ऐसी सराउंडिंग्स नहीं मिल रही होती। हमें वही 9 to 5 वाले पर्सन मिल रहे होते जो हमको आते हो और बार बार यही एडवाइस देते हैं। एक पर्सन आएगा जो बोलेगा कि इस एग्जाम की फाइट कर लो, एक पर्सन आएगा दे हैव द रिजल्ट्स व्हाट वी रियली वांट, दे आर सेइंग कि शादी कर लो, देन यू गेट वेल सेटल्ड अबाउट इट। दे आर people buy their opinions. Why you are going to buy their opinions if they don't have the results what you really want in your life? Is it? So whatever people are saying, they are saying, just saying, because they don't have results, and they are thinking that whatever I am thinking this person is gonna do, and वो ही उसकी lifestyle होगी and वो ही उसका होगा. This is not the stupid so called खच्चर peoples are doing that thing, एंड वो उनकी एडवाइस को अप्लाई भी कर लेते हैं, उनका पोटेंशियल कुछ और होता है, एंड दे आर फेसिंग स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ, एंड दोज आर द पीपल्स हु गोना नेगेटिव दिस वर्ल्ड. ठीक है, एक पीपल एक जगह ना अगर नेगेटिव है ना तो वो एक को नहीं 3 4 5 को इम्पैक्ट करता है, बट अगर एक जना पॉजिटिव है तो वो सिर्फ 1 या 2 को इम्पैक्ट कर पाता है. नेगेटिविटी इस वर्ल्ड में बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए ना तो वो इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए यू हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर दैट. राइट. तो माइंडसेट ये होता है, अगर मान लो मेरे पेरेंट्स एक बिजनेस ऑनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक सिस्टम बिल्ड कर चुके होते हैं. अभी जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आफ्टर उनकी डेथ, ठीक है, मान लो उन्होंने जो भी किया XYZ, ज्यादा लाइफस्टाइल वो अचीव नहीं कर पाएंगे, हर चीज में कंपैरिजन या फिर कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा होगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे उनको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. They have to go schools, they have to go college, they have to fight for the exams, they get to the job. फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर वापस जीरो से स्टार्ट. तो ग्रोथ कहाँ हो रही है जनरेशन में, वापस जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर वही चीज फिर. लेकिन अगर ऐसे ही कोई बिजनेस में होता, ठीक है, तो मेरे पापा अगर बिजनेसमैन होते तो उन्होंने क्या किया होता, एक सिस्टम बिल्ड कर चुके होते वो 100,000 millions डॉलर्स का, तो मुझे जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल. तो मैं $100 million से स्टार्ट करती, एंड मैं $100 million से स्टार्ट करती, तो नाउ इट्स टाइम टू $200 million. Now the third generation comes and he make that $3,000 a month. Is it? Like more than it's depend on the mindset. अगर हम लोग उसी mindset में, कुछ भी हो सकता है, बट एक एग्जांपल लेते हैं कि एटलीस्ट जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना रहेगा. राइट. उसको हम एज ए सेपरेट भी ले सकते हैं, एक पार्ट टाइप भी ले सकते हैं, वॉट एवर इट्स गोज, बट जीरो से तो स्टार्ट नहीं करना रहेगा. बट मोस्ट ऑफ कॉमन इंडियन फैमिलीज में हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा, हर एक चाइल्ड को यू हैव टू स्टार्ट विद द जीरो एंड द फॉलो द सेम पाथ, भेड़ चाल. They have to, if someone else is come, if someone who have a desire, who want to do something different, who want to make sure that the आने वाली जनरेशन के लिए कुछ इम्पैक्टफुल किया जाए या फिर कुछ डिफरेंट किया जाए, so you have to face so many problems because you are doing different from the other ones, right? So you have to be faced, so be grateful for every single thing. Okay, now it's time. Okay, everyone is saying like that when I am starting something, okay, whatever you are going to starting, everyone saying you are a crazy person, you don't have desires.
You don't know what persons ये बोलेंगे मैंने दुनिया देखी है. I appreciate those persons. I feel it. Yes, you are the one who can able to see the world. And उनसे एक जगह का नाम पूछ लो, they don't know कि ये कहाँ पे है. ये उन्होंने दुनिया देखी है. They live with the thousand of persons. They think that they can able to see the world. इस वर्ल्ड अगर हम लोगों को पूरी लाइफ भी मिल जाए तो भी हम इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते. देयर इज सो मेनी थिंग्स and now the time is to change the energies. Okay, when we have a different kind of energies, देखो जो भी क्राउड है ना, क्राउड के अंदर कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई भी अबंडेंस नहीं है, क्राउड के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है. क्राउड के अंदर है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस, नेगेटिविटी, व्हाट वी डोंट वांट. क्राउड के अंदर यही है. अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आपको अबंडेंस चाहिए, आपको गॉड से कनेक्ट होना है, आपको वो चीजें लाइफस्टाइल चाहिए, तो वो सारी हाई वाइब्रेशंस पे है. और हाई वाइब्रेशंस पे क्राउड नहीं है, वो लेस क्राउडेड है. एंड हमको उसको भी क्राउडेड बनाना है ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन एबल टू गेट दोज ब्लेसिंग्स, मोर एंड मोर पीपल कैन गेट एबल टू all those things. Okay, for that we take a vision to empower everyone. If we able to get and lead ourselves, yes, it's very easy to lead ourselves. Not easy, but yes. लेकिन तुम किसी और को empower कर रहे हो, किसी और को lead कर रहे हो, that things are make a huge difference because you are giving. You are a personality who's giving every single thing. What you know about yourself, what you really want. If you are going to giving, if you have the attitude, you are not attaching with every single thing. You don't have attachment with people, you don't have attachment with the relationship, you don't have attachment with the goals. When you don't have attachment, you are doing more potential. You are a spiritual being and you can able to do every single thing in your life. बस हम लोग अपने आप को एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं according to the situation, circumstances and society. Don't fix any kind of boundary in yourself because you have more worthy than every single thing. You have a more potential than every single thing, everyone else, right? So we need to work on that thing. अभी now it's time to change the paradigm. ठीक है, जब हमको ये सारी चीज एनालिसिस हो गई कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, किस किस तरीके का काम हो रहा था, कैसे कैसे लोग हमें मिल रहे थे, अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या करने की जरूरत है. अगर हमें लीड अपने एक रिजल्ट्स चेंज करने हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू ग्रो मोर एवरी सिंगल थिंग. स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क करना स्टार्टिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इंपॉर्टेंट है बिकॉज 99% स्पिरिचुअलिटी से ही हमको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही होती है. ठीक है, एवरी सिंगल वन का माइंडसेट होता है कि हम ये कर देंगे, इसकी लाइफ को ये कर देंगे, वो कर देंगे. नो, यू डोंट हैव टू डू फॉर समवन एल्स, यू हैव टू लीड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले अपने आप को लीड करो. ठीक है, धीरे धीरे जब अपने आप को लीड करेंगे ना, तो देखेंगे सारी सिचुएशंस अपने आप अपने पास में आ गई. आपके पास एक बड़ा विजन है कि मुझे एक लीडर बनना है, एक क्वालिटी पोटेंशियल लीडर बनना है जो वर्ल्ड में बहुत सारे लीडर्स को और क्रिएट कर सके. यू हैव अ विजन. थोड़े टाइम पर देखोगे कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनके पास ये विजन है. एंड इंडिया में इतना टैलेंट भरा है, इंडिया में इतने एक सिंगल कॉर्नर में इतने एम्बिशन से इतनी इच्छाएं हैं. I can feel it and I'm working with those people and I get it. Yes, every single one have a lot of potential, but they cannot get the appreciation, they cannot get the right guidance. That's why they are not gonna, they have so many people who gonna work with the NGO. They want to build their empower, they want a software engineer to provide jobs for each and everyone. They have that kind of desires, they want, but what is lacking point, they cannot get those mentors, they cannot able to get, because no one is gonna teach them about the spiritual side of success. Everyone give skill set, everyone give advice, every single one give advice, but don't know the real part to get the things. And if someone is giving that, they find it very troubleable, very difficult, not able to get it. So it's time to change your vibration and energies because every single thing's on the high vibration. And we are the guys who gonna take those energy, hold it, because it's very easy to hit a rank. It's very easy to
get breakthrough quantum leaps. It's very easy, but to hold it, it's very hard to hold every single thing. No, now it's time to work on ourselves, improve ourselves by every single perspective, the spiritual side, the mental side. Because now, if you are gonna lead yourself, like you feel you are on the top, still you are not, but you wanna feel you are at the top. You get all the abundance, you get all the blessings, you get all the internal world is going to be changed by the meditation, spirituality, visualization, by taking knowledge, by choose 5 YouTubers as your mentor. If you don't have anyone, you have a choice. You just choose 5 mentors. You can Alex Morton, Bob Proctor for the spiritual side of success. You can take Bob Proctor for a skill set. You can take Alex Morton for your business. You can take Eric. Every single one is gonna have. Just make your room like that. What you want, really want. Right? And you can see the changes is gonna happen. Now जो विजन है उस पे काम करना स्टार्ट करो, बाकी सारी चीजें उसके पीछे पीछे आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, बट टाइम लगेगा. यू हैव टू बी पेशेंस, टेक पेशेंस अबाउट इट, एंड एवरी सिंगल थिंग is gonna change. Like your results gonna change, your mindset gonna change, you are become a leader. एक चीज याद रखना कि जिस लाइफ के पाथ पे मैं जा रहा हूँ वहां पे मैं बन क्या रहा हूँ, ठीक है. अगर मैं ये नई रैंक मेरी हिट होती है तो मैं क्या वही पर्सन हूँ जो कल था, या फिर मैंने कुछ चेंज किया. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत रिजल्ट्स हैं, बट व्हेन इट्स टाइम टू टॉक विद देम यू फील दैट दे आर एम्प्टी. तुम बन रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने बाउंडेशन सेट कर ली कि यार ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो आई एम सेटिस्फाइड. नाउ द फैक्ट, और एक फैक्ट और बताती हूँ मैं. एवरी सिंगल वन, ठीक है, जो भी जॉब पर्सन है या कोई भी इंसान मान लो जो स्टूडेंट है, वो अपने आप को 20,000 में फिक्स कर लेता है किसी भी जॉब के लिए. 20,000, 20,000 से ज्यादा नहीं, ठीक है. आई गेट दैट थिंग. 20,000 के अंडर वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. समटाइम्स इट्स 8,000. आई एम डिजर्विंग ओनली 8,000 अ मंथ, but it is not. It is 20,000 is not enough for everyone, right? तो 20,000 में अपने आप को शिफ्ट नहीं करना है, बिकॉज यू हैव अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल. एवरी सिंगल वन, अगर अपने पोटेंशियल को जान गए ना तो इंडिया लीड्स 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 बाय द एग्जांपल एंड गेट so massive things. I hope you're gonna get so many things from this content. Thank you so much for being in this call. If you really like the content which we are going to share on this, stay with this channel, subscribe it, comment it, leave your comment. We really want you are from where you can able to see us, and soon we will meet and giving so much value to each and everyone. Thank you so much for being with us.